नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा क्लास पे। मैं धीरूपता मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा क्लास पे। वे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और जो जुड़ रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों मित्रों में शेयर करिए। हम आपको लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं या एक्सपेक्टेड अनुमानित प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं, जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाली है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज हम लेकर आए आपके लिए टॉप 25 प्रश्न पॉलिटी के, राज्य व्यवस्था के, जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप चैनल से जुड़ जाइए और इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए आप चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर करिए। हमारा चैनल है बहुत सी प्यारा सा चैनल, एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस के नाम से, जो यह रहेगा किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम अड्डा क्लासेस पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह रहेगा पार्ट 1। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है क्या, दिया गया है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी या 25 जून, 15 अगस्त या 26 नवंबर? यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो कब मनाया जाता है? आपको ज्ञात होगा भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ यह 26 नवंबर 1949 को, कब? 1949 को बनकर तैयार हुआ। लेकिन तैयार तो हो गया, लेकिन तभी से 26 नवंबर से नहीं संविधान दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना शुरू किया गया? यह भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पे, 125वीं जयंती पे 26 नवंबर 2015 से, कब से? 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाना शुरू किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? 26 नवंबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर से। यह 3-4 फैक्ट आपको याद होनी चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? यह हुआ है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको बताना है अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, जापान। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है। इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा कनाडा। अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा से।
और अशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? भारत में अशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, जबकि संघ सूची भी केंद्र के पास है, और राज्य सूची राज्य के पास है, और समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के पास होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ये रहा सेकेंड का क्वेश्चन आंसर, कनाडा। इसको आप देख लीजिए। बाद में कितने प्रकार सूचियाँ हैं? 3 प्रकार के। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव? आपको इसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब है कि नहीं? इस भीमराव अंबेडकर थे कौन? यह प्रारूप एक था ना, प्रारूप तैयार किए थे, और जो एक प्रारूप समितियाँ थे उसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? अंबेडकर साहब। समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर साहब थे। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त कब? 1947 को। प्रारूप समिति का गठन हुआ था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या राजकुमारी अमृता कौर? इसका राइट आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर। यही थी पहले स्वास्थ्य मंत्री भारत के, स्वतंत्र भारत के। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने 10 वर्ष तक 10 वर्ष बनाइए, 10 वर्ष तक कार्यकाल इनका 10 वर्ष तक था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? आपको बताना है संविधान सभा किसके द्वारा बनाए थे। इस 4 समितियां हैं, देखिए, योजना आयोग द्वारा, या संविधान निर्मात्री समिति द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा, या कार्यकारी समिति द्वारा। आपको राइट आंसर बताना है।
इसमें क्या था, राइट आंसर होगा संविधान निर्मात्री समिति द्वारा। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, आप बता सकते हैं? सदस्य संख्या पूछ ली जाती है कभी। कितनी थी? 389। कितने थी? 389। और भारत के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या हो गई थी 299। भारत के विभाजन के बाद 299 हो गई थी। इसमें कितनी थी? 70 देशी रियासतें से थी, देशी रियासत से थी। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949 या 31 दिसंबर 1949। आपको बताना है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। 4 ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। कब? इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसमें संपूर्ण संविधान अपना तो लिया गया, लेकिन कुछ जो आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, उनको ही लागू किया गया था। जैसे नागरिकता वाला, नागरिकता एक हो गया। एक विदेशी मामले जो हो गए, एक विदेशी मामले 2, और एक संवैधानिक उपबंध। एक तो जो था संवैधानिक उपबंध, और बाकी जो अनुच्छेद थे, जो बाकी जो संविधान था, वो कब लागू हुआ था? शेष संविधान कब हुआ था? यह हुआ था 26 जनवरी कब? 1950 को प्रभावी हुआ था शेष। यह तो उसी दिन लागू हो गया जिस दिन अंगीकृत किया गया, लेकिन जो शेष था 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, अभी बताए थे भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जिस 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1952 या 15 अगस्त 1948 या 31 नवंबर 1949। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। क्या होगा? 26 जनवरी 1950। पूर्ण संविधान क्या हुआ था? पूर्ण संविधान लागू। क्या हुआ था? पूर्ण संविधान लागू हुआ था। इसलिए जो 26 जनवरी होता है, 26 जनवरी को संविधान दिवस का या गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। गणतंत्रता दिवस इस दिन हम लोग मनाते हैं।
क्यों 26 जनवरी हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्यों संविधान लागू किया गया? आप इसका एक फैक्ट जान लीजिए। क्योंकि जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 1929 में, तो उसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कब? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की क्या की मांग की गई या संकल्पना की गई थी तो था। और जो था 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निर्णय लिया गया, निश्चय किया गया था। इसलिए 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू किया गया था 1950 को। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्यों इसको आप लोग को बताना है। इसको आपको बताना है। देखिए, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया। उस दिन इसको शुभ दिन माना गया। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। या कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में शुरू में मनाया था। 2 बार रिपीट हो गया है, एक ही बात है। स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। या प्रयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या अभी बताए थे? उसी दिन स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था कांग्रेस द्वारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आपको इसको बताना है। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, इन 4 देशों में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना भारत, प्यारा भारत महान, भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का ही। किसका है? भारत का ही है। जिसमें ऐसा और कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कितने अनुच्छेद है? आर्टिकल 395। आप इसको याद कर लीजिए। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूचियाँ, शेड्यूल कितने हैं? आप बता सकते हैं? 12। पार्ट कितने हैं? पार्ट हैं 22। यह वर्तमान में है और मूल में यहाँ शेड्यूल कितने? 8 थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 का राइट आंसर आपको बताना है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या जापान में? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ था?
इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कब हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका का जो है संविधान विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान है। जो अमेरिका का संविधान है सबसे प्रथम कह लीजिए या प्रथम लिखित संविधान है। लिखित संविधान अमेरिका प्रथम लिखित संविधान है। कब लिखा गया था इसको भी जान लेते हैं। 21 जून को 21 जून 1788 में। कब? 21 जून 1788 में इसको लिखा गया है, जिसको अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अधिकार पत्र के नाम से। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री निवास में, या संसद भवन में, या भारतीय पुरातत्व संरक्षण में। मतलब हमारा संविधान का जो मूल कॉपी है कहाँ रखा गया है, कहाँ संरक्षित किया गया है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मान लीजिए कहाँ रखा जा सकता है? संसद भवन में। कहाँ रखा गया है? संसद भवन में, वहीं पे संरक्षित किया गया है। जो भारत का मूल संविधान है वो टाइप विप नहीं किया गया है, हस्तलिखित है। इसको लिखा कौन गया है? इसका लेखनी या क्या है, वही लेखक, लेखनी की कौन है, कौन लिखा है, लिखने वाले कौन है? लिखने वाले कौन है? बहुत सुंदर नाम है, प्रेम बिहारी नारायण। देखिए कितना बड़ा नाम है, नारायण रायजादा। इतना बड़ा नाम लिखा गया। लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? इसको भी आपको बताना है। मतलब मूल संविधान का भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? इसको हिंदी और अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, इसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान हमारा सिर्फ अंग्रेजी में लिखा गया है, केवल अंग्रेजी में। और आपको पता ही हो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबके प्यारे अंबेडकर साहब। कौन था? अंबेडकर साहब थे। और प्रारूप समिति सदस्य की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। और इसको संविधान को अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था, और तब इसके बाद में आगे चलकर हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? मतलब चक्र जो है हमें क्या इंडिकेट करता है, आपको इसको बताना है। गति का, सत्य का, विकास का या भविष्य का? इसका राइट आंसर होगा सत्य। हमारे जनता, हमारे नेता लोग कितने सत्य ईमानदार हैं, वो तो आज का भविष्य बता रहा है। विकास दरें बता रही हैं, बेरोजगारी बता रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिख रहा है कि हमारे नेता कैसे हैं और युवाओं के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज में एक अशोक चक्र होता है, इसमें 24 तिलियां होती हैं। कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। और ध्वज में और ध्वज में क्या होता है? 3 रंग होता है। नहीं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज देखिए बन गया। हम भी कुछ कला जानते हैं। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? इसको आपको बताना पड़ेगा। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चट्टी, सत्यनारायण सिन्हा, लियाकत अली खान या जॉन मथाई? पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. बताइए। ऑप्शन नंबर ए आर.के. षणमुगम चट्टी साहब थे। प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चट्टी। और जो जॉन मथाई थे, ये क्या थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री। जॉन मथाई कौन थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। इसका ऑप्शन। और जो लियाकत अली खान साहब थे, ये अंतरिम मंत्रिमंडल के अंतरिम मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री थे। और मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को वित्त मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत का संविधान है संघात्मक, अर्ध संघात्मक, एकात्मक या अध्यक्षीय? आपको इसको बताना है। भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक है। कैसे? भारत का संविधान है अर्ध संघात्मक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? चीन में,
यूएसए या क्यूबा या बेल्जियम में, किस देश में संघीय सरकार है? का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यूएसए में। यूएसए में संघीय सरकार है। और अमेरिका संघीय सरकार सर्वोच्च उदाहरण है, और सर्वोच्च उदाहरण इसलिए है वहाँ का लिखित संविधान है। और जो संघीय सरकार में जो संविधान होता है सर्वोच्च होता है इसलिए। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? इसमें थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ से यहाँ सब डबल टाइपिंग हो गई है। तो द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, थियोडोर रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा क्या? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन थे कौन? इसको तो आपको जानना जरूरी है। यह अमेरिका के 16वें कौन था? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन थे? 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया? 1922, 1923, 1921, 1920। इसको आपको राइट आंसर बताना है। इन चारों में से कौन होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा क्या? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन 1921 में हुआ था। ये था भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम या एक्ट 1919 से लिया गया था। कब लिया गया था? 1919 के द्वारा। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतों में देश शासन की स्थापना हुई थी इसी से। और प्रथम केंद्रीय विधानसभा में इसमें कितने सदस्य थे? 145 सदस्य थे, जिसमें 104, इसमें से भी 104 निर्वाचित थे। क्या थे? निर्वाचित थे। और शेष जो व्यक्ति थे कितना हुआ? लगभग 41 व्यक्ति वो क्या है? नामांकित थे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1935, अधिनियम 1947। ये 4 अधिनियम है। पूछ रहा है पहली बार संघीय संरचना भारत किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? इसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है किसके द्वारा? जो एक था अधिनियम 1935। जैसे मूल इस समय की जो संविधान है 1935 अधिनियम का
जैसे लगता है फोटोकॉपी है। इतनी सारी उसमें से क्या कहते हैं उसको लिया गया है प्रक्रियाएं, जैसे लगता है 1935 का कार्बन कॉपी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसको आपको बताना है। सच्चिदानंद सिन्हा, गणेश वासुदेवकर या विट्ठल भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद, इसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके राइट आंसर होंगे विट्ठल भाई पटेल साहब, केंद्रीय विधानसभा पहले अध्यक्ष थे। और केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना अभी तो पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग 1921 में। 1921 में गठन हुआ था और सदस्य कितने थे? 145 सदस्य। और प्रथम अध्यक्ष तो पता ही हो गया, विट्ठल भाई पटेल थे। बस यही फैक्ट बहुत है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत ईश्वर की आप पे कृपा होगी। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको इसमें 4 ऑप्शन से राइट सही आंसर बताना है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, सोवियत रूस से या इनमें से कोई नहीं। आपको इसको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान में मूल अधिकार है किस कहाँ पे? यह है भाग 3 में। कहाँ है? भाग 3 में। आर्टिकल, इसको भी जान लीजिए, 12 से 35 और मूल संविधान में 7 से मौलिक अधिकार, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसको आपको जानना जरूरी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? आप बता सकते हैं। ब्रिटेन से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से। आपको इसको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा क्या, बताइए। राइट आंसर होगा ब्रिटेन, एकल नागरिकता। और जो अमेरिका की नागरिकता होती है, यूएसए की, वो दोहरी नागरिकता होती है, जिससे केंद्र की अलग, राज्यों की अलग। और भारत में है केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, राज्य की नागरिकता नहीं होती, सिर्फ केंद्र की नागरिकता दे। और जो नागरिकता का प्रावधान है, नियम कानून है, नागरिकता देने या लेने की जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र के पास है। भारत में सिर्फ केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? ये तो बहुत, बताइए। जैसे प्रस्तावना में,
भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में या संविधान में नहीं है, कहीं नहीं। इसका राइट आंसर होगा क्या कि संविधान में जो संघीय शब्द है इसका कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। इसका प्रयोग संघ है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्या कह रहा है? संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? ब्रिटेन के राजा के पास, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास या फ्रांस के राष्ट्रपति के पास? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा क्या? जो ब्रिटेन का राजा होता है वो हमारे राष्ट्रपति के बराबर शक्ति धारण करता है, या जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके अनुसार ब्रिटेन के राजा का शक्ति होता है। कोई कुछ भी कहा जाता है। जैसे और जो ब्रिटेन का राजा होता है वंशानुगत पद धारण करता है। क्या करता है? वंशानुगत पद धारण करता है। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के द्वारा चुना जाता है। यही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आज का अंतिम क्वेश्चन है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक करिए। भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? कैनिंग, डलहौजी, रिपन या एलिंगन के द्वारा? इसको आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैनिंग के समय। बजट किसके समय प्रस्तुत किया? कैनिंग के द्वारा। और प्रथम बजट कब पेश किया गया था भारत का? इसको भी आप जान लीजिए। और प्रथम बजट कब पेश किया गया था बताइए? 1860 में। कब? 1860 में। वित्त मंत्री कौन थे? यह भी जान लीजिए। वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन। कौन थे? जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था बजट। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम। प्यारे बच्चे, जय हिंद दोस्तों। ये बहुत बड़ा, ये सभी आपका सहयोग के लिए इसको आप देख लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जिससे